Nest School System, online classes session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your English teacher and today I am going to teach you your English book. Now open your English book, page number 4. This is lesson number 1, The Ugly Duckling. You should listen my reading very carefully and attentively. Take a pencil in your hands. The Ugly Duckling. Ugly mean badsurat, duckling mean बतख का बच्चा. लुक एट द पिक्चर. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो मदर डक है, माँ है ये उनकी डकलिंग की. ये डक मीन बतख, डकलिंग मीन बतख का बच्चा. ये डक है और ये उसके डकलिंग है. ये सब बहुत प्यारे हैं, स्वीट हैं, देखने पे बहुत प्यारे लग रहे हैं. इनके साथ ही एक ब्राउन सा, देखें आपको नज़र आ रहा होगा, डकलिंग है. ये इतना प्यारा नहीं है, ये खूबसूरत नहीं है, ये अगली है, ये बदसूरत है उनकी निस्बत. ठीक है. मदर्स उनको देखती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन जब अचानक इसको देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, शॉक्ड होती है एकदम कि ओहो ये क्या हो गया. लेकिन फिर वो कहती है चाहे जैसा भी मेरा ही बच्चा है, जैसे मैं अपने दूसरे बच्चों को प्यार करूँगी वैसे ही मैं इसको प्यार करूँगी. ठीक है. अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं. नो स्टार्ट. मदर डक वॉज सिटिंग ऑन हर नेस्ट. बतख जो माँ थी वो घोंसले पर बैठती है. सोन द एग्स बिगेन टू क्रैक. जल्द ही उसके जो अंडे हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं. बतख देखे ना, आप देखते हो कि अंडे टूटे हुए नज़र आपको आ रहे हैं. जब वो बैठती है घोंसले में तो फिर जल्द ही उसके जो अंडे टूटना शुरू हो जाते हैं. आउट केम द डक्स 1 2 3 4 oops. 1 2 3 4 बतख के जो बच्चे हैं उसमें से निकलते हैं, बाहर आते हैं. वन एग डिड नॉट ओपन. एक जो अंडा है वो अभी नहीं खुलता. इट वॉज द बिगेस्ट एग. ये बहुत बड़ा अंडा था. मदर डक लुक्ड एट हर न्यू डकलिंग. अब जो मदर माँ है वो अपने नए बच्चों को देखती है कि देख के बहुत खुश होती है. मैं दोबारा से रीडिंग करूँगी, आप लोग सुनेंगे. मदर डक वॉज सिटिंग ऑन हर नेस्ट. Soon the eggs began to crack. Out came the ducks 1 2 3 4 oops. One egg did not open. It was the biggest egg. Mother duck looked at her new duckling. अब मैं डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग बताऊंगी जो कि आपने गौर से सुनने हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है मदर. मदर मीन माँ. डक मीन बतख. सिटिंग मीन बैठ रही या बैठती. नेस्ट मीन घोंसला. सून मीन जल्द ही. बिगेन मीन शुरू होना. क्रैक टूटना. आउट केम बाहर आना. एग्स अंडे. ओपन मीन खुलना. बिगेस्ट बहुत बड़ा. लुक मीन देखना. न्यू मीन नया. डकलिंग मीन बतख का बच्चे. ये इसके वर्ड्स मीनिंग मैंने बताए हैं. आपने अपनी मम्मा के पास बैठ के इसकी रीडिंग 4 से 5 टाइम करनी है विद ट्रांसलेशन. ठीक है. ट्रांसलेशन के साथ आपने पढ़ना है और इसी तरह डिफ़िकल्ट वर्ड का जो मीनिंग है वो भी आपने अपनी मम्मा के पास बैठ के अच्छी तरह से याद करने हैं. ये हमारी रीडिंग थी. अब हम कॉपी की तरफ आते हैं. नाउ ओपन योर कॉपीज. लुक एट द कॉपी. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द मार्जिन लाइन. And secondly, write date and day on the top of the page. Write first line dictation word. First word is mother. Mother mean माँ. Mother mean माँ. Sitting mean बैठना. Nest mean घोंसला. Begin mean शुरू होना. Crack mean टूटना. Open mean खुलना. बिगेस्ट मीन बहुत बड़ा. सेकेंड पेज पे आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज मदर डक सिटिंग. जो मदर डक है वो कहाँ बैठ रही है.
मदर डक सिटिंग वॉज ऑन हर नेस्ट। मदर जो माँ है उसकी बतख जो उसकी माँ है वो घोंसले पर बैठ गई है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी एग्स वर इन द नेस्ट। घोंसले में कितने अंडे थे? देयर वर 5 एग्स इन द नेस्ट। घोंसले में 5 अंडे थे। क्लास 1 ये थे आपके क्वेश्चन आंसर और इंटरप्रिटेशन वर्ड। जैसा आपने कॉपी पे देखा है मैंने ये काम लिखा है, वैसा ही आपने अपनी इंग्लिश की कॉपी पे आपने इस काम को करना है, ठीक है। सेम आपने राइटिंग भी ऐसी करनी है, प्यारा प्यारा लिखना है, मार्जिन अच्छी से लगानी है और डिस्टेंस देख के लिखना है, प्यारा प्यारा लिखना है। ये क्वेश्चन आंसर थे और इसके आंसर जो आज हमने रीडिंग की है ना, उसी रीडिंग के अंदर से आपने पढ़ना है, तो आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा 1 क्लास ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आप दोबारा नए लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन इससे पहले मैं आपसे छोटी सी बात करूँगी, आपको अच्छी बात बतानी है और आपने उस पर अमल करना है, ठीक है। बेशक आप घर में बैठे हैं लेकिन आपने इसको जब सुनना है ना तो आपने इस पर अमल करना है। झूठ के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि आपने झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने वाले को अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करता और जो लोग होते हैं वो भी नहीं पसंद करते कि ये तो झूठ बोलता है, ये तो अच्छा बच्चा नहीं है, ये अच्छा आदमी नहीं है। तो इसलिए हमेशा आदमी को सच बोलना चाहिए। सच में बहुत से फ़ायदे होते हैं। सच बोलने वाले पर सब यकीन करते हैं और इसलिए आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बहुत बुरी बात है, बुरी आदत है, ठीक है। झूठ से हमेशा दूर रहना चाहिए। सच्ची बात करने वाले पर सब यकीन करते हैं और झूठ बोलने वाले पर कोई भी यकीन नहीं करता, उसकी बात कोई भी नहीं सुनता कि ये तो झूठ बोलता है, चलो रहने तो उसकी बात क्या सुननी है, तो है ही यार वो झूठ बोलने वाला आदमी है, तो उसको वो पसंद नहीं करते। इसलिए हमें सबको आपको मिलके अच्छे काम करने चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 1 क्लास, कैसे हैं आप? सब ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक ही होंगे। आज हमारा इस्लामियत का लेक्चर है, ठीक है। इस्लामियत में हम औरल क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, यानी कि ज़ुबानी, ठीक है, और साथ साथ नाजरा का भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँगी, अच्छी बात बताऊँगी। वो ये कि आपने जब भी कोई आपको मिले घर में, पहले आपने सलाम ही हमेशा पहल करनी है, ठीक है। कोशिश करनी है कि पहले आप सलाम करें। कोई आपकी आंटी आ रही है, अंकल आ रहे हैं, या आप अगर घर से बाहर गए हुए हैं तो कोई नज़र आया, कोई दादा दादो, कोई भी बड़ा, कोई आपका नेबर है, उसमें से कोई नज़र आता है, तो आपने हमेशा पहले उनको सलाम करना है। सलाम में हमेशा पहल करनी चाहिए, ठीक है। इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है और आपके अंदर एक अच्छी आदत भी डेवलप हो जाती है। हमेशा सलाम में पहल करनी चाहिए। चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ओरल क्वेश्चन आंसर है, तो मैं आपको एक दफ़ा रीड करवा देती हूँ, आपने फिर पढ़ने हैं। हाँ जी, सवाल नंबर 1 है हमारा, हम कौन हैं? इसका जवाब है हम मुसलमान हैं। सवाल नंबर 2 है, हमारा मज़हब क्या है? हमारा मज़हब इस्लाम है। हाँ, सवाल नंबर 3, हम सबको किसने पैदा किया? जवाब, अल्लाह ताला ने पैदा किया। सवाल नंबर 4, ज़िंदगी मौत किसके हाथ में है? जवाब, अल्लाह के हाथ में है। सवाल नंबर 5, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहना चाहिए? जवाब है इसका अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। A message from teacher. Please read carefully. Dear students, please note your dairy work. Thanks for watching. Take care.